ध्रुव अपने हाथों से उसके हमलों को रोक तो रहा था, लेकिन सानवी के हर हमले के साथ ध्रुव के हाथ कमजोर होते जा रहे थे। ऐसे ही उसने ध्रुव की तरफ छलांग लगाई। ध्रुव ने अपने हाथों को सामने लाते हुए कहा, वैक्यूम हैंड। उसके ये कहते ही उसके हाथ पर शक्ति मंडराने लगी और सानवी उसकी ओर खींची चली जा रही थी। ध्रुव की शक्तियों को अचानक महसूस कर सानवी दंग रह गई थी। उसे इस बात पर भरोसा नहीं हुआ कि कोई शून्य रैंक का लड़का इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। ध्रुव की अचानक बढ़ी हुई शक्ति देखकर सानवी थोड़ा परेशान हो गई। उसने घबराते हुए ध्रुव की तरफ देखा, जो हांफते हुए इस वक्त उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर मार के घाव थे और वो सानवी की कलाइयों को कसकर पकड़े हुए था। ध्रुव ने देखा कि सानवी का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और वो छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ध्रुव की पकड़ बहुत तेज थी। आखिरकार सानवी ने हार मानते हुए कहा, छोड़ो मुझे। जाने दूं? लेकिन क्यों? क्या तुमने मुझ पर हमला करने के पहले ये नहीं सोचा था? अब तो तुम्हें इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ सानवी। तुम मुझे नहीं मार सकते, छोड़ो मुझे। मैं तुम्हारी बहन हूं। इस पर ध्रुव ने आंखें बड़ी करते हुए सानवी से सवाल किया, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता? चाहो तो आजमा कर देख लो। लेकिन ध्रुव इस बात को अच्छे से जानता था कि सानवी थी तो उसकी बहन ही, चाहे दूर की ही हो। इसलिए वो सानवी को मारने नहीं वाला था, बल्कि सिर्फ डरा रहा था। फिर चेहरे पर बनावटी गुस्से के साथ ध्रुव ने सानवी को मारने के लिए जैसे ही अपना हाथ उठाया तो सानवी की जोर से चीख निकली। अब जो ध्रुव ने सानवी को डरा ही दिया था, इसलिए वो वहां से तुरंत फरार हो गया। लेकिन सानवी अभी भी सदमे में थी। उसने डर के मारे अपनी आंखें खोलने की कोशिश तक नहीं की। फिर जैसे ही उसे समझ आया कि ध्रुव ने उसका गला छोड़ दिया था, तो सानवी ने थोड़ी हिम्मत करके आंखें खोली और देखा कि उसके आसपास कोई नहीं था। ध्रुव को आसपास ना पाकर सानवी ने गुस्से से लाल होते हुए कहा, ध्रुव, तुमने मुझसे पंगा लिया है ना? अब तुम्हें इसकी कीमत भी चुकानी होगी। सानवी का गुस्सा अकेडमी में सब जानते हैं, लेकिन अब ये जानने की बारी तुम्हारी है। इतना कहकर सानवी खड़ी हुई और अपने कपड़ों पर जमी धूल को झाड़ने के बाद उसने जोर से जमीन पर अपना पैर मारा और वहां से चली गई। वहीं दूसरी ओर ध्रुव पहाड़ों में ही छुपा बैठा था। उसने जैसे ही देखा कि सानवी वहां से जा रही थी, तो ध्रुव ने एक राहत की सांस ली। इस वक्त उसके माथे पर पसीना था, जिसे उसने अपने हाथों से पोंछते हुए कहा, कितना अच्छा लगता है जब आपके पास इतनी ताकत होती है। ध्रुव बचपन से ही सानवी और सनी से नफरत करता था। ना जाने उन्हें देखकर क्यों ध्रुव का खून खौलने लगता था। तभी अचानक मुस्कुराते हुए उसने एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और महल वापस जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए। ध्रुव जैसे ही जंगल से बाहर निकलने वाला था, उसे अचानक एक पेड़ के पास इरा दिखी। उसे वहां देखकर ध्रुव ने चौंकते हुए इरा से सवाल किया, इरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ध्रुव की आवाज सुनकर उसने मुड़कर देखा कि ध्रुव उसके पीछे खड़ा था। ध्रुव को देखते हुए इरा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, जिसके साथ उसने कहा, ध्रुव, मैंने अभी अभी सानवी को यहाँ से जाते हुए देखा। वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी। कहीं उसके गुस्से की वजह तुम तो नहीं? ये सुनकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए इरा से कहा, वो तो हमेशा ही मेरी वजह से नाराज रहती है, लेकिन पता नहीं आज क्यों नाराज होगी। ये भी तो हो सकता है कि वो सनी को लेकर परेशान हो रही हो। ध्रुव की मुस्कुराहट देखकर इरा समझ गई कि उसका शक बिल्कुल सही था। उसने ध्रुव की बात का जवाब देते हुए कहा, मैंने देखा है कि तुम अक्सर सानवी को देखकर बौखला जाते हो। कहीं तुमने उसे जान से मारने की कोशिश तो नहीं की? इरा ने यह सवाल मजाक में किया था। यकीनन उसे पता नहीं था कि उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। इरा की बात सुनकर ध्रुव ने अपने कंधे झटकाते हुए कहा, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, वो तो उसने शुरुआत की थी। ध्रुव का जवाब सुनते ही इरा को हंसी आ गई। सच तो ये था कि इरा भी सानवी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तभी मुस्कुराते हुए उसे अचानक कुछ याद आया और इरा ने ध्रुव से कहा, अरे हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। कल शक्ति भवन में हमें अपनी मूल शक्तियों के बारे में जानने को मिलेगा और जाहिर सी बात है तुम भी चलोगे, है ना? ये सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और इरा के साथ वहां से चला गया। अगले दिन ध्रुव और इरा अपनी अपनी मूल शक्ति का पता लगाने के लिए शक्ति भवन पहुंचे और वहां का नजारा देखकर ध्रुव एक बार फिर दंग रह गया। सच तो ये था कि ध्रुव ने पहले भी वो हॉल देखा था, लेकिन हर बार उसे देखकर ध्रुव का मुंह खुला का खुला रह जाता। हॉल के सामने सुनहरे अक्षरों में लिखा था शक्ति भवन, और उस जगह को देखकर साफ समझ आ रहा था कि वो जगह बहुत पुरानी थी।
ये जगह पूरे शौर्य दल के लिए सबसे जरूरी जगह मानी जाती थी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि शौर्य दल की सारी विशेष तकनीकों और शक्तियों के राज जो उन्हें विरासत में मिली हैं, यहीं पर सुरक्षित रखी जाती थी, और यहीं आपको अपनी मूल शक्ति के बारे में पता चलता था। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सुपर योद्धा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।